बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयाक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। मेरी कोशिश ये होती है गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ गाँवों में, मुख्तलिफ़ इदारों में जाकर वहाँ के जो काम कर रहे हैं, जो शख्सियात हैं, जो इलाके की तामीर और तरक्की के लिए, वहाँ की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन एफ़र्ट्स को, उन काविशों को आपके सामने मैं इस उम्मीद के साथ लेके आता हूँ ताकि आप भी अपने इदारे में इस किस्म की सोच को परवान चढ़ाएँ। आज मैं कयायू थाने में यहाँ कराकरम यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से स्टूडेंट आए हुए हैं। फ़र्स्ट टाइम ये थाना लोगों को ईज़ी एक्सेस दे रहा है। यानी हमारे जहन में जो थाने के हवाले से एक खौफ है, एक वहशत है, एक दहशत है, क्या वाकई ये खौफ, ये दहशत यानी लोगों के जहन में है वो हकीकत पर मबनी है या ये मिथ्स हैं, ये लोगों के फैलाई हुई बातें हैं? ये अमली तौर पे देखने के लिए हम यहाँ कयायू थाने में आए हैं और मेरे साथ माशाल्लाह आज की इस बैठक में इस थाने का SHO डॉक्टर तहज़ीबुल हसन साहब हैं, साथ ही प्रोफेसर नासिर साहब हमारे साथ बैठे हैं और साथ ही मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले हम SHO साहब से गुजारिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और लोगों के अंदर जो एक खौफ है, एक वहशत है, खुसूसन स्टूडेंट्स के जहनों में, तो इसको दूर करने के लिए आपने जो इक़दामात उठाए हैं, अगर हमारे नाज़रीन को बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि जब भी हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारे पुलिस स्टेशंस का विज़िट करते हैं। और मैं पहले भी बता रहा था कि डॉक्टर साहब न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहचान है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान की पहचान डॉक्टर मदनी साहब, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को तमाम कल्चर्स को डेवलप करने के साथ साथ तमाम कल्चर्स एक्टिविटीज़ जो हैं पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवाई गिलगित बल्तिस्तान की। तो पुलिस स्टेशन के हवाले से सर ने सवाल पूछा था कि पुलिस स्टेशन के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने डेवलपमेंट लाने की कोशिश की। तो हमारे पुलिस स्टेशन खुसूसन कयायू पुलिस स्टेशन एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जो कि दूसरे पुलिस स्टेशन से बिल्कुल मुनफरिद है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो इस सेंस में कि यहाँ पे बेहतरीन गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी इदारा कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ बिल्कुल एक दीवार से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है, जिसकी हुदूद बिल्कुल छोटी सी है, कम सी है, लेकिन इसके अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वो इसलिए कि हर स्टूडेंट का कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है, उसको हैंडल करना पड़ता है, उनको एक बेहतरीन इमेज देना पड़ता है। स्टूडेंट को हम इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। इसी तरीके से पिछले जब से मैं आया हूँ 5 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि छोटे मोटे क्राइम में इन्वॉल्वमेंट उनकी रही और पुलिस स्टेशन में लाने के साथ उनको एक ऐसा इमेज दे के मैंने यहाँ से भिजवाया कि हो सकता है कि वो ज़िंदगी में कभी क्राइम की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकेंगे। उनको मैंने सबसे पहला इमेज क्या दिया, मैंने उनको अपने साथ जो मेरा एक छोटा सा रूम है वहाँ पे उनको रिहाइश दी और उनको सुबह शाम ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। क्राइम करने के बाद आपका पूरा कैरियर, आप हमारे फ्यूचर हैं, आपका कैरियर बर्बाद हो सकता है। उनको FIR लॉन्च करने के बजाय उनको रिहेबिलिटेट करना उसके बाद एक ऐसी स्टेज आ गई, 4 दिन के बाद उन्होंने ख़ुद महसूस किया, करने के बाद उन्होंने यही कहा कि सर हमने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं सीखा था जो 4 दिन में सीखा है। तो इस तरीके से मैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाने का मेन मकसद ही मेरा यही है। पैसा कमाना मेरा मकसद होता तो मैं यूनिवर्सिटी में कभी आके नहीं पढ़ा था। मेरा सिर्फ मकसद पुलिस का इमेज अपने पब्लिक के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने यूनिवर्सिटी के सामने एक पुलिस का एक बेस्ट इमेज पेश करने की कोशिश। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डॉक्टर तहज़ीबुल हसन ने बात की कि एक मच्छर ने काटा और आके उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लोगों की जान भी चली जाती है, फिर भी वो थाने की तरफ नहीं आते हैं, कहीं दूसरा केस जो है हमारे ऊपर ना आ जाए। तो आप बहैसियत उस्ताद आज का जो इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं उससे आप क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ तहज़ीब साहब का कि उन्होंने मदऊ किया और मदनी साहब भी मौजूद हैं। मैंने बहुत से इवेंट्स में हिस्सा लिया, बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, बहुत सी जगहों पे गया, लेकिन आज मुझे अलग सा फ़ील हो रहा है। ये नहीं कि मैं तहज़ीब साहब ने इनवाइट किया, क्योंकि थाने के बारे में एक अलग सी एक फीलिंग्स पाई जाती है पूरे पाकिस्तान में। सही।
पूरे पाकिस्तान में एक अलग सा इमेज है, चाहे आप KPK चले जाएं, पंजाब चले जाएं, सिंध चले जाएं, किसी जगह जाएं, थाने के बारे में एक अलग सा इमेज है कि थाने अगर हम जाएंगे तो हमसे ट्रीट सही नहीं होगा, हम बल्कि किसी और चीज़ में फंस जाएंगे। इसलिए वो बड़े बड़े जो ऑफेंस होते हैं वो लोग थाने की तरफ नहीं आते। और मैं एक और नज़र से भी इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो ऑफेंस होते हैं वो एक इनहेरेंट फीलिंग होती है, आपकी साइकी होती है कि आप कहते हैं जी कि अभी छोटा सा बच्चा होगा, वो प्ले ग्रुप में पढ़ रहा होगा, उसको भी पुलिस का अलग सा एक इमेज होगा, तो इमेज चेंज होगा तो बहुत से जो ऑफेंस मेन जो अभी ऑफेंस हो रहे हैं वो न्यू जनरेशन के ऑफेंस भी अभी हैं, तो बहुत से ऑफेंस आपके जहन से वो निकल जाते हैं। आप कहते हैं जी कि नहीं, थाने का इमेज अलग है, तो मैं जब थाने जाऊंगा तो मुझे पूरी सुनवाई मिलेगी। तो बहुत से ऑफेंस जो आप करते हो वो इस वजह से भी करते हो कि आप इनहेरेंट एक नफ़रत का पहलू, हैट्रेड डेवलप होती है दिमाग में कि आप कहते हो यार पुलिस वालों ने मुझे नाके पे रोका, उन्होंने जामे तलाशी ली, या गाड़ी में मुझे इस तरह किया उस तरह। तो आज आप जब हुए, मुझे पहली दफ़ा मैंने पूरी जो मेरी जो हिस्ट्री है उसमें मैंने देखा कि इस तरह हमने एक चाय पी और मुझे आज इतना मज़ा आया। और देखें तहज़ीब साहब ने एक एनवायरनमेंट भी होता है, तहज़ीब साहब अगर आप इर्द गिर्द देखें तो हम पहले भी इधर हमने विज़िट किया है, हमारा थाना है, हम आते रहे, इन्होंने इस माहौल को चेंज किया और आपको सबसे अहम चीज़ प्रैक्टिकली थाने का विज़िट करवाया। उसमें आपने एक, आपके अंदर एक इमेजिनेशन थी, आपके अंदर एक इमेजिनेशन थी कि थाना इस तरह का होता है, तो आप सबसे पहले आपकी इनहेरेंट साइकी तब्दील हुई कि नहीं जी थाना इस तरह भी हो सकता है कि लोग आपके क्या आज उन्होंने खातर मदारत की, वही पुलिस वाले जिनके बारे में आप सोचते थे कि यार ये बड़े अजीब से हॉरेबल किस्म के लोग हैं, एक खौफनाक किस्म की फीलिंग थी, वो आप चेंज हुई और आज एक नया इमेज डेवलप हुआ। और मेरी ये उम्मीद है कि मदनी साहब की बड़ी काविश है कि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रहे हैं और ये प्रोग्राम जब अपलोड होगा, ऑनलाइन ऑन एयर होगा, तो दूसरे थाने जो हैं पाकिस्तान के, KPK वाले, पंजाब वाले भी वो इस पे अमल करते हुए अपने थानों को इस तरह बनाएंगे। हम यूनिवर्सिटीज़ में रहे, उनके थाने भी हैं, लेकिन ये अलग सा आज इमेज हुआ और कितनी अच्छी सी फीलिंग है। आज स्टूडेंट्स के साथ मैं क्लास में लेक्चर देता हूँ, तो आज मैं यहाँ मुझे मौका मिला, तो मैं ये चाहूँगा कि आपने इस चीज़ को आगे भी बढ़ाना है। आप जब अपनी क्लास में जाएं तो आप बताएं जी कि हमने विज़िट किया थाने का, वहाँ सिर्फ एक हॉरेबल कंडीशन या FIR ही लॉन्च नहीं होते। और दूसरा सबसे अहम चीज़ जो तहज़ीब साहब ने कही, लोग थाने की तरफ आने से बहुत घबराते हैं, वो ऑफेंस हो जाता है, वो आते नहीं, बल्कि उससे डबल ऑफेंस हो जाता है। मिसाल वो कहते हैं वी हैव टू गेट द रिवेंज, हम बदला लेंगे, वो बदले की साइकी को चेंज करना भी बड़ा अहम है कि लोग थाने आएंगे तो अपने मसाइल हल होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऑफेंस कम होते जाएंगे और हमारा माशरा एक इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं अपने सर SHO डॉक्टर तहज़ीब उल हसन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे अंदर ऐसी अवेयरनेस पैदा की। देखिए हमारे अंदर ये एक नेचुरल तो मैं नहीं कह सकती, ये ऐसी चीज़ पैदा की गई है लोगों ने, सोसाइटी ने, कि मतलब थाना नाम सुनते ही हम शौक हो जाते हैं। ये हमारे ज़्यादातर मीडिया की वजह से हमारे अंदर ये अडॉप्ट हुआ है और वहाँ पे हमें हमेशा नेगेटिव थिंग्स दिखाई देते हैं लेकिन पॉजिटिव थिंग्स नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से हमारे अंदर थाना कहते हैं तो हमें डर सा लगता है। जब स्टार्ट में मैं यहाँ थाना आई और यहाँ से जब मैं इंटर हो रही थी तो मेरी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट थी। लाइक मैं बहुत डर रही थी कि मतलब थाना हम जा रहे हैं, पता नहीं किस तरह का होगा, वहाँ पे हवालात में कितने बंद होंगे, कितनी अजीब से क्राइम्स हो रहे होंगे, मतलब बहुत फियर से फीलिंग्स आ रही थी। जब फिर मैं यहाँ आई, मैंने सब चीज़ें देखी, यहाँ का मुझे माहौल जब नज़र आया, तो अब मेरी जो फीलिंग्स है, जो हमारे अंदर, हम सब के अंदर जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है, मेरे वो स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि अब मैंने जब खुद अपनी आंखों से यहाँ का माहौल देखा, यहाँ पे बिल्कुल कोई इस तरह का इतने क्राइम रेट यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है और इसके अलावा यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही खूबसूरत माहौल है। तो ये सब देखने के बाद मेरे अंदर से तो जो मेरी स्टीरियोटाइप्स थी वो सब क्लियर हो गई हैं। अब मैं जाके फ़र्दर मेरी जो फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे सोसाइटी में जितने स्टीरियोटाइप्स इस तरह के हैं कि थाना बहुत अजीब सा होता है या यहाँ पर सिर्फ क्राइम को डील किया जाता है, ये वो सब ठीक है। तो मैं अपने फ्रेंड्स से भी बात करूंगी और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी यही उनको समझाऊंगी कि थाना सिर्फ हम दहशत का नाम हम थाने को नहीं दे सकते। जब से मैं KIU यूनिवर्सिटी में आई, मैंने एक पहली दफ़ा सुना कि यहाँ पे KIU थाना भी है और उसके बाद आज पहली दफ़ा मैंने KIU थाना विज़िट किया हमारे प्रोफेसर सर डॉक्टर तहज़ीब उल हसन के साथ। और थैंक यू सो मच सर, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। तो
यहाँ आकर मुझे शुरू में लगा था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सही नहीं हुई होगी, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एंटर हुए तो मैंने मोस्टली देखा कि हमारे जो कोलीग्स हैं वो सब शॉक्ड हो गए कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट हमें मिला। यहाँ आके मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, जैसे सर ने बताया था कि यहाँ पे पेरेंट्स जिस तरह बच्चों को ट्रीट करते हैं उसी तरह ही उन मुल्ज़मान को ट्रीट किया जाता है और उनको आगे बेटर फ्यूचर की तरफ लेके आते हैं। तो ये इन्वायरमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले कि मैं ये बताना चाहूँगा कि दूसरे पुलिस थानों की विज़िट हमने की हुई थी, तो हमें ये लग रहा था कि उधर भी पुलिस का एक सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इधर नेगेटिव इमेज हमें दिखाया जा रहा है, पॉजिटिव इमेज हमें कोई बताना नहीं चाह रहा है कि पुलिस में पॉजिटिव इमेज भी है। नेगेटिव के बारे बहुत से फोकस करते हैं कि पुलिस करप्ट है, पुलिस अपने वो पब्लिक के साथ डीलिंग उनके वो गलत इमेज में बता रहे हैं कि नाके में अपने जो आते हैं पब्लिक आती है उनके साथ उनकी डीलिंग करप्शन, बदतमीज़ी और उसके बाद रिश्वत लेते हैं। ये इमेज सारा फोकस करते हैं कि पुलिस के बारे में कि ये है पुलिस में। लेकिन जब से सर हमें पढ़ाना स्टार्ट किए, सर की सब्जेक्ट भी ये है कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, पीस क्या होता है और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसके बारे में बता रहा है कि इसमें होता है क्या है। तो उसके बाद हमें इधर थाने की विज़िट के लिए लेके आए, तो इधर आके हमें ये लगा कि जो नेगेटिव इमेज हमारे माइंड में था वो टोटली गलत था। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें इधर इनवाइट किया। जैसे कि सर हमारी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कि पुलिस जो होती है वो पता नहीं क्या मारती होगी, ऐसे बस कोई उसका अजीब सा बिहेवियर होगा, एटीट्यूड दिखाती होगी। जैसे सर कल मैंने अपने घर में शेयर किया कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तो मेरी अम्मी का ये सवाल था कि अगर क्या करोगे अगर तुम लोगों को वहाँ ले जाके बंद करेंगे तो। और सर एक और चीज़ हम सोसाइटी में देखते हैं कि बच्चों को डराया जाता है कि नहीं अब रोगे या कोई शरारत करोगे तो पुलिस आएगी, पुलिस तुम लोगों को बंद कर देगी या मारेगी वगैरह। तो सर पहली दफ़ा जब हमें डॉक्टर तहज़ीब ने पढ़ाया तो पढ़ाने से पहले मैं एब्सेंट थी, तो मेरे जो कोलीग्स थे या मेरे जो फेलोज़ थे उन लोगों ने बताया कि SHO हमें पढ़ाने आ रहे हैं, कोई SHO है। तो मैं खौफज़दा थी कि पता नहीं SHO कोई मोटे से होंगे या आगे क्या कैसे पढ़ाते होंगे या आगे पता नहीं उसका बिहेवियर कैसा होगा, क्लास में मारेंगे ज़्यादा। तो सर ने ये हमें अवेयरनेस दी। थैंक यू सो मच सर कि मेरी जो सारी स्टीरियोटाइप्स थी और जो मेरा सारा खौफ था वो ख़त्म हो गया। सो मच सर कि आज आप हमें यहाँ थाने लेके आए, जिससे हमें पता चला कि पुलिस क्या है और उनका काम क्या है। सबसे पहले तो हमें सोसाइटी में ये बताया जाता था कि जो पुलिस है वो क्लास लेवल देखते हैं, जो क्लास लेवल देख के जो भी क्राइम लेके यहाँ आते हैं क्लास लेवल देख के उनके क्राइम को सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें लगा कि जस्टिस सबके साथ है, जो भी यहाँ आता है इंसाफ लेके ही वापस चला जाता है। बहुत सारे मेरे कलीग्स ने बहुत अपने आइडियाज़ शेयर किए, सेम इज़ लाइक मी फाइन कि मैं बाहर से आ रही थी एंड आई वाज लाइक कि पता नहीं थाने के अंदर क्या होगा, ठीक है। और मैंने फ़रहीन का ही वही आइडिया लिया हुआ था कि यार लॉकअप के अंदर कोई मुजरिम होगा, किस तरह का क्राइम मारते होंगे, सच टाइप। और लॉकअप भी बड़ा अजीब किस्म का खौफनाक। फ़ाइन लॉकअप के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अंदर से कैसा है। फ़ाइन तो TV में देखने के बाद बंदा ये वो सोचता है कि मारते हैं, खौफनाक होता है। अबाउट द पीपल हु आर इन द पुलिस स्टेशन, फ़ाइन हमारे पास जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनका हमारा इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब होता है कि हम सोच रहे होते हैं यार मारते होंगे। बिहेवियर जब बाहर से कोई उनके लिए केस लेके आता है, ठीक है, उनको कोई FIR होता है, सामने से वो बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं। फ़ाइन वो एक स्टीरियोटाइप था। लेकिन अब जब मैं आई तो यहाँ का माहौल इज़ लाइक कि मैं यूनिवर्सिटी के किसी उसमें ना कैंपस में बैठी हुई हूँ सुकून से, या मेरा घर का माहौल, मेरा सहन जिस तरह से मैं वहीं बैठी हुई थी। तो मुझे फ़ील हुआ कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी नहीं होती जिस तरह हमारे जहन में डेवलप की गई हैं। सो आई वुड लव टू से कि दूसरे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ विज़िट करें, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ आएँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। डरने के लिए कोई है चीज़ यहाँ पे नहीं, जो हमने देखा मैं शेयर कर रही हूँ सबसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। सब यही कि पुलिस जो है वो खौफनाक या बदतमीज़ या उस तरह के आपके साथ बिहेवियर पेश नहीं कर रहे। आपको बहुत पॉजिटिव यहाँ पे इमेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको दिखाना चाहता हूँ कि पुलिस के लिमिटेड रिसोर्सेज में पुलिस अपने आप को किस तरीके से लेके चलती है, और साथ साथ पुलिस की जो मजबूरियाँ हैं, पुलिस फिर मजबूर होकर आगे लोगों को तंग करती है। जैसे इमेज है हमारा, उस इमेज को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कम करने की कोशिश की है, और जितना हो सकता है
इतना मैंने इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। अपने जवानों के लिए एक डीप फ्रीज़र का मैंने इंतज़ाम किया, जिससे मेरे जवानों को ठंडा पानी और जो फैसिलिटीज़ उनको होती हैं, उनका खाना शाना होता है, वो ख़राब भी ना हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड से रिसोर्सेज होते हैं। उसमें एक जवान अपने लिए ठंडा पानी बाहर से ख़रीद के बोतल में लाके पी नहीं सकता। आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं, मैं ख़ुद एज ए SHO अपने पुलिस स्टेशन में सुबह दोपहर शाम अपने जवानों के साथ बैठ के खाना खाता हूँ, ताकि इनको ये इमेज देता हूँ कि सिर्फ यही इमेज देने की कोशिश करता हूँ कि हम आपसे हैं, आप हमसे हैं, आप कहीं दूसरी खलाई मखलूक नहीं है। इस तरीके से पब्लिक से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें इंसान समझें, जहाँ पुलिस को देखते हैं वहाँ अपने दिल से सलाम करें उनको, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस का इमेज, पुलिस को ये महसूस हो कि कोई ना कोई हमारे साथ है। आज आपको यहाँ पे बुलाने का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाए कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अपने ज़िंदगी किस तरीके से पुलिस वाले अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये भी आप लोगों की तरह के इंसान हैं। आपको एक रूम सा हल्का सा नज़र आ रहा है, ये हमने फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाने की कोशिश की है। लिमिटेड रिसोर्सेज में इसको मैंने बरामदे को आधा करके एक रूम बनाया है, जिसको मैंने हवालात का नाम नहीं दिया है, जिसको मैंने लॉकअप का नाम नहीं दिया है, जिसको मैंने 1-2 दिन के बाद इसका लगेगा लोगो, इसको मैंने रिहेबिलिटेशन रूम का नाम दिया है। ये इसका नाम वैसे तो हमारी पुलिस की ज़बान में इसको हवालात कहा जाता है। हवालात मीन्स लॉकअप, जहाँ पे मुलजिमान को हम लेके आते हैं, वो जो गिल्टी होते हैं या जो क्राइम में कमिट करते हैं, तो उनको हम यहाँ पे लेके आते हैं और उनको फ़र्स्ट जामे तलाशी कहते हैं। उसके बाद हम इनको अंदर जाएं, आप जाके देख सकते हैं, हम इनको फिर इंटर करते हैं। इंटर करके बाहर से हम फिर ताला लगाते हैं। इस तरह मीन्स हमने ये इसलिए बनाया है। अब ये अभी आप देखें, इसमें हमने कोशिश की है, मैंने ज़ाती तौर पे कोशिश की है, मेरे स्टाफ ने कोशिश की है कि हम इसको फुली कारपेट करें। फुली कारपेटेड किया इसको हमने बेहतरीन अंदाज में कि जो भी आएगा मुलजिम, उससे हम ट्रीट इंसानियत के तरीके से करेंगे, ना कि उसको हैवानों के तरीके से ट्रीट करेंगे। ये हमारा पुलिस का, GB पुलिस का एक इमेज है, जिसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा है कंट्रोल रूम है। ये हमारा कंट्रोल रूम है, जिसके ज़रिए से हम गिलगित बल्दिस्तान के किसी भी एरिया को, किसी भी पुलिस स्टेशन को हम इससे कांटेक्ट करते हैं। गिलगित 5 सिकंदर KIU कॉलिंग ऑफिस है, जिसको कहते हैं स्टेशन पुलिस ऑफिसर। स्टेशन पुलिस ऑफिसर जो होता है, वो उस इलाके का ज़िम्मेदार होता है जो जुरिस्डिक्शन बनती है। जैसे यूनिवर्सिटी का एरिया है, या नगर कॉलोनी से लेके शिलमिश डास और ये दनियोर का जो पुल है और जुल्फ़िकाराबाद का जो पुल है, ये मेरी अदर साइड के जितने भी काम होते हैं वो SHO के अंडर काम करते हैं तमाम, और ज़िम्मेदार होता है SHO उस एरिया का। खुदा न खास्ता कोई क्राइम कमिट होता है, उसको अरेस्ट करना, उसको अप्रहेंड करना, उसको ले जाके पुट इन द कोर्ट करना, वो SHO की ज़िम्मेदारी होती है थ्रू डिफरेंट एंगल्स। इससे पहले इस पुलिस स्टेशन में लोग आते हुए घबरा भी जाते थे, या उनको इसकी लोकेशन का भी अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने बोर्ड्स लगा दिए हैं, इतने साइन बोर्ड्स लगा दिए हैं, इतनी इसकी एडवर्टीज़मेंट की है इस पुलिस स्टेशन की। क्यों? इसलिए कि हर बच्चा, हर हमारा मुस्तकबिल, जिनको ये पता चले कि पुलिस स्टेशन होता क्या है, पुलिस क्या होती है, पुलिस के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, पुलिस पब्लिकली है या पुलिस फ्रेंडली है, नहीं है, ये सारी चीज़ें आप हमारे फ्यूचर हैं। आपको इसलिए हमने यहाँ पे आज मदऊ किया है, और प्रैक्टिकल की सूरत में मैंने यहाँ पे आपको इसलिए बुलाया है कि आप देखें पुलिस का इमेज। पुलिस वाकया अच्छी है, बुरी है, पुलिस की मजबूरियाँ क्या हैं, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करती है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पुलिस स्टेशन जहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे हैं, ये हमारा KIU पुलिस स्टेशन है। यहाँ की नफरी फुली इक्विप्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक टूरिज़म पुलिस का भी बुनियाद रखी है, जो कि सिर्फ टूरिस्ट जो आते हैं उनकी प्रोटेक्शन करेगी, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी। तो आईजी साहब SSP मिर्ज़ा हसन है, बड़ा बेहतरीन काम करते हैं, जिनके सरबराही में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस पुलिस स्टेशन को एक मॉडल पुलिस स्टेशन बना के GB पुलिस के लिए पेश कर सकें। मैं बिहेवियर साइंसेस की स्टूडेंट हूँ सर। यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बारे में, ठीक है ना, एक बहुत अजीब इमेज हमारे जहन में बनाया गया था कि बहुत ख़तरनाक किस्म का, पता नहीं पुलिस इतने डरावनी है वो वगैरह, मतलब कि पुलिस डराते हैं या मारते हैं, ये सारी चीज़ें। जब मैं खुद यहाँ आई हूँ तो वहाँ का माहौल बहुत मुझे फ्रेंडली लग रहा है। ठीक है सर, मुझे
आपसे एक सवाल पूछना था कि यहाँ पे आपने बहुत सारे इक़दाम आपने बताया कि आपने उठाए हैं, चेंजिंग की है। यहाँ पे आपके पास KIU यूनिवर्सिटी है, फ़ाइन, आपके पास बहुत सारे मसाइल आते होंगे, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ ऐसे इक़दाम भी किए हैं जो मुझे लगे कि सब पुलिस स्टेशन के अंदर पॉसिबल नहीं थे। तो आपको कोई हर्डल्स पेश आई आपके ऑफिसर्स की तरफ से, आपके जूनियर्स की तरफ से, ऐसा कुछ? एक ऐसे एरिया में हम रहते हैं जहाँ पे पुलिस स्टेशन का इमेज लोगों के सामने एक ऐसा बना के पेश किया गया कि पुलिस स्टेशन जो है बड़ी ख़तरनाक सी जगह है, तो ख़तरनाक से लोग हैं, वो मारते भी हैं, वो उनका सख्त लहजा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे जवान आजकल पुलिस में आए हुए हैं, तो हमने ये कोशिश किया कि सबसे पहले जब इस पुलिस स्टेशन मेरी चॉइस का पुलिस स्टेशन है, वो इसलिए कि पढ़े लिखे लोगों के दरमियान एक ऐसी जगह का होना जहाँ पे बहुत सख्त और रूड बिहेवियर रखने वाले लोगों की जगह समझी जाती थी। तो इसको मैंने रोल मॉडल के तौर पे इस पुलिस स्टेशन को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और टीचर के तरस के बनाने की कोशिश की। वो इसलिए बनाने की कोशिश की, बहुत पढ़ा लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपने जवानों को भी, पढ़े लिखे जवानों को भी यही तलकीन की, और मेरे आधे से पौने घंटा हमेशा डेली उनको यही लेक्चर्स होते हैं कि आप अपने इमेज को किस तरीके से बेहतर बनाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ज़ाहिर है आप अपने स्टाफ के साथ आपने इतनी खूबसूरत पार्टी दी। यहाँ KIU के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट भी आए, उन्होंने अपने ख़यालात आपके साथ शेयर किए, जो सवालात उनके जहन में थे वो भी आपके साथ शेयर किए, और आप जो कुछ करना चाहते हैं यकीन माने फ़र्स्ट टाइम प्रोफेसर साहब यहाँ थाने में आने के बाद हमारे अंदर जो ख़दशात थे वो तकरीबन ख़त्म हो गए, और एक नया चेहरा, एक नई पिक्चर, एक नई तस्वीर थाने के हवाले से हमारे सामने आई। आपका बहुत शुक्रिया। आज के इस बयान में, आज की इस बैठक से जो पैगाम हमें मिलता है वो ये है कि हम अपने इदारों को देखें, ख़ुद तहकीक करें, इदारों के अंदर अच्छे अफराद हैं, और किसी भी इदारे में एक अच्छा फ़र्द आ जाए, उस पूरे इदारे का इमेज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ गाँवों में, मुख्तलिफ़ शहरों में जो थाने हैं वो भी इसको एज ए मॉडल थाने के तौर पे देखें। और इन्हीं अल्फाज के साथ KIU थाने के इस बैठक से इजाज़त चाहता हूँ। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दी।